वेलकम टू सक्सेस विजन पॉइंट। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ। और जो आज का टॉपिक होगा ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको जो भी देख रहा है वो सारी क्लास कंप्लीट देखे, है ना। चलिए हेडिंग डाल लो, एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को क्या बोला जाता है हिंदी में? लघुत्तम समापवर्त। और एचसीएफ को बोला जाता है महत्तम समापवर्त। देखो मैं बहुत इजी लैंग्वेज पे इसको समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, बस एक बार जब समझाऊं तो पूरा दिमाग इधर ही रखना है। एलसीएम का अगर फुल फॉर्म देखें तो ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप दोनों वर्ड में देखो तो यहां पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले जो वर्ड है वो है क्या? ये देखो, ये मल्टीपल और फैक्टर। बेसिकली आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। उसके बाद की कहानी है कि आप एलसीएम को समझो और एचसीएफ को समझो। तो पहली बात यह है कि भाई मल्टीपल कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने कोई भी एक नंबर लिख लिया एग्जांपल के तौर पे, मैंने यहां पे लिखा एक नंबर 12। मैंने क्या लिखा? 12 का टेबल अगर मैं पढ़ूं, जैसे 12 का टेबल अगर मैं पढ़ूं तो भाई 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, ऐसे चलेगा? बोलो चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है ना। एक और मैंने नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए 15। अब 15 का भी मल्टीपल अगर लिखना है मुझे तो मैं वही करूंगा, 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक्के 90, एटसेट्रा चलता रहेगा। अगर मैं टेबल पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं? टेबल पढ़ रहा हूं, तो बेसिकली आप देखो तो 12 में किसी ना किसी नंबर का क्या कर रहा हूं? मल्टीपल कर रहा हूं। पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो ये सब क्या है? जो आपने टेबल पढ़ा, मतलब संख्या से किसी संख्या का गुणा करके अगर कोई वैल्यू निकाल रहे हो, दैट इज नोन एज मल्टीपल। तो ये सब क्या है? मल्टीपल है। हिंदी में इनको क्या बोला जाता है? गुणनफल। खंड नहीं, ये गुणनफल है। गुणा करके मिलने वाला रिजल्ट है ये, और रिजल्ट हमेशा फल होता है। आप ऐसे याद रखो, अगर आपको फल और खंड में कंफ्यूज हो रहे हो तो भाई फल कब मिलता है? जब कोई चीज का सॉल्यूशन करने के बाद फल मिलता है। पेड़ पहले फल देते हैं क्या? नहीं ना, वो रिजल्ट होता है ना। तो ये मल्टीपल फल, गुणनफल। अब इसके पीछे जिस जिस टेबल में 12 आता है, देखो ये 12 के टेबल में आने वाली संख्या है, और जिस पर्टिकुलर संख्या के टेबल में 12 आता है, तो मैंने बोला सबसे पहले तो 12 ही में 12 आता है, 12 के बाद 6 में 12 आता है, 6 के बाद 4 में 12 आता है, 3 में 12 आता है, 2 में 12 आता है, 1 में 12 आता है। तो ये जिसके टेबल में 12 आता है ना, जिस भी संख्या जिसके टेबल में 12 आता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फैक्टर। वो क्या कहलाता है? फैक्टर, गुणनखंड। नंबर सिस्टम में भी हमने फैक्टर डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना। तो यही तो है वो फैक्टर्स। 15 की मैं बात करूं तो 15 के भी फैक्टर लिखूं तो एक तो 15 के टेबल में आता है, इसके अलावा 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 1 के टेबल में आता है। तो ये हो गए 15 के फैक्टर। बोलो ये फैक्टर और मल्टीपल समझ में आए नहीं आए? अगर ये चीज समझ में आई है आपको तो एक बात यहां पे अब ध्यान का रखना है आपको, कि जो मल्टीपल का कॉमन नंबर होगा, क्या मल्टीपल का कॉमन नंबर होगा, वो क्या कहलाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, कॉमन नंबर ऑफ मल्टीपल। और वो कैसा होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? सबसे छोटा। ऐसे कॉमन तो मल्टीपल में ढेरों होंगे, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा वाला जो नंबर होगा, वो छोटा वाला नंबर क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। तो मैंने बोला देखो 12 का टेबल पढ़ा, 15 का, तो सबसे छोटा दोनों में कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर 60 दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 60 दिख रहा है। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाले? हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15 इक्वल टू 60। ये आपका रिजल्ट हुआ। अभी मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं। पहले आपको बेसिक समझ में आना चाहिए, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कैसे एलसीएम निकालना है, कैसे एचसीएफ निकालना है, वो अलग कहानी है।
बट पहले बेसिक तो समझो कि एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। अब मैंने बोला 12 एंड 15 है, मैंने बोला यहां पे लिखा है देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन किसका, फैक्टर का, लेकिन कैसा, हाईएस्ट, बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। और यहां पे देखो कॉमन क्या, मल्टीपल, लेकिन कैसा होना चाहिए, लिस्ट, नाम में ही है सब कुछ, आप अगर देखो तो नाम में ही सब कुछ है। मैंने बोला 12 है भी, 12, 15, 6, 5 दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन मुझे 3 दिख रहा है, और 3 कैसा है, लीस्ट नहीं है, दैट इज हाईएस्ट है। और ये यहां यही कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि हाईएस्ट वर्ड आ रहा है एचसीएफ में और लीस्ट वर्ड आ रहा है एलसीएम में, लेकिन एलसीएम हमेशा बड़ा होता है किससे, एचसीएफ से। कई बार हम सोचते हैं हाईएस्ट वर्ड इसमें आ रहा है तो एक काम करो बड़ा को एचसीएफ बना दो, तो ये गलती आपको नहीं करना है। तो अब मैं यहां से एक क्वेश्चन लिख दूं यहां पे कि भाई एचसीएफ ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15, तो आप आंसर क्या दे दोगे बताओ, दे दोगे आप 3, 3 क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा। बताओ बेसिक आपको इतना समझ में आया नहीं आया, एलसीएम एचसीएफ समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको फास्ट। देखो फास्ट लिखो, थोड़ा लिखने में थोड़ा स्पीड बूस्ट करना है। डन, आगे बढ़े। डन, चलो हेडिंग डाल लो। अब सुनो एलसीएम एचसीएफ में सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम, फिर देखेंगे हम एचसीएफ। तो अब एलसीएम को सेपरेट पढ़ रहे हैं, ओके, तो लिख लो, हेडिंग डाल दो एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। सबसे पहले तो इसकी लिख लो डेफिनेशन, सबसे पहले लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो एलसीएम ऑफ ए बी सी is the least common multiple LCM of ABC is the least common multiple of ABC। हिंदी में क्या लिखोगे, LCM ABC का LCM ABC का सबसे छोटा सामान्य गुणनखंड होता है। क्लियर, समझ में आ गया, ये हो गई आपकी एलसीएम की डेफिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे आप वापस से लिख लो, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं,
एक है मेरे पास 5 और एक है मेरे पास 12। इसका निकालना है एलसीएम। तो 5 और 12 का बेसिक तरीके से अगर हम देखें तो भाई 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 ऐसे चलता रहेगा, राइट। अगर 12 का निकालूं तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 ऐसे चलता रहेगा। अब मैंने बोला दोनों में देखो दो संख्या, अब एबीसी क्या है, यहां पे जो एबीसी लिखी है वो एबीसी क्या है, एबीसी इज द नंबर्स। एबीसी क्या है, यहां पर नंबर्स हैं। इन्हीं नंबर्स का क्या निकालना है, हमें कॉमन मल्टीपल निकालना है। मैंने बोला 5 के टेबल में और इसके टेबल में साथ में आने वाले, देखो 5 के टेबल में या तो 5 आता है या 0 आता है, तो पहला 0 यहां मिला है मुझे, भले ये इधर देख लो कहां है बाद में। तो दोनों का एलसीएम क्या है 60। तो यहां से आप बोल देंगे एलसीएम ऑफ 5, 12 इज इक्वल टू 60। बोलो हाँ या ना। अच्छा सुनो भाई, इसमें एक नोट लगा के लिखेंगे नीचे, इफ ए बी सी इज अ प्राइम नंबर देन LCM is multiple of all numbers। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अब अपने को कि उसके भी हम मल्टीपल करके कॉमन ढूंढने बैठ जाए। क्या बोला मैंने, इफ एबीसी इज अ प्राइम नंबर देन एलसीएम इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। जैसे मैंने बोला एक क्वेश्चन दे दिया, यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, मान लो आपको, लिखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ, एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 5 एंड 7। 2, 5 एंड 7 इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम। तो इसमें हमें कोई मल्टीपल लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। अगर 2, 5, 7 तीनों कैसे नंबर है, प्राइम नंबर है, कहीं पे भी किसी संख्या का रिपीटेशन नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका जब एलसीएम निकालोगे तो वो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7, और यही आपका क्या है आंसर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आगे बढ़ो, लिखो हाउ टू फाइंड एलसीएम, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल दो हाउ टू फाइंड एलसीएम। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो देखो अभी तो मैंने एक बेसिक तरीका बताया आपको, गुणा लिख लो, लेकिन भाई छोटे छोटे संख्या है तब तो लिख लो। मैंने लिखा फाइंड द एलसीएम ऑफ 253 एंड 719। बोलो एलसीएम निकाल पाओगे क्या आप, नहीं। तो हर जगह ये जो हमने सीखा बेसिक, ये काम नहीं आएगा, ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमें डेवलप हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। अब हमने देखा फर्स्ट, तो इसमें पहला मेथड लिखेंगे। पहला क्या, ये आपका बिल्कुल बेस्ट मेथड होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको लिखते हैं अभाज्य, हिंदी में लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि होती क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो मैंने आपको जब नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स बताया था, वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था कि नंबर्स होता है उसका कैसे प्राइम फैक्टर निकाला जाता है, बताया था नहीं बताया था। तो यहां पे भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। जैसे एक एग्जांपल देके रखा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 225। फाइंड द एलसीएम ऑफ 45 एंड 225। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब बात आती है कि सर इसका एलसीएम कैसे निकालें, तो एक तो तरीका ये है कि 45 का टेबल लिखो, 225 का टेबल लिखो। क्या लिख पाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लिखना है। तो हमें क्या करना है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो कैसे, 45 का, अभी मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, है ना।
45 का पहले बेसिकली अपन ऐसे मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता है ना। तो 3 1 5 3 5 जा 5 1 जा, राइट। अब मैंने ऐसे 2 to 5 का फैक्टराइजेशन किया तो 5 से जाएगा पहले, 5 4 जा 5 5 जा 5 9 जा 9 3 3 जा और 3 1 जा, राइट। अब मैंने अगर इसको लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 3 की पावर 2, देखो 3 दो बार आया तो उसकी पावर 2 बना दिया, इंटू 5। दूसरा हमारे पास अगर मैंने 2 to 5 को नोट किया तो क्या लिखूंगा 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। अब एलसीएम निकालने के लिए आपने पहले क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आप करेंगे क्या आंसर निकालने के लिए, तो यहां लिखेंगे आप कॉमन प्राइम फैक्टर विथ मैक्स पावर, विथ मैक्स पावर। क्या लिखेंगे आप, कॉमन प्राइम फैक्टर जो भी रहेगा उसका कैसा पावर लेंगे आप, अधिकतम पावर लेंगे, और बाकी जिसका कॉमन नहीं रहेगा उसको तो एक ही बार में लिख देंगे, राइट। जैसे यहां पे देखो 3 यहां पे भी है, 3 यहां पे भी, दोनों में कॉमन है तो 3 लेंगे और 3 की मैक्सिमम पावर मुझे 2 ही दिख रही है, राइट। यहां पे आप जब मैं 5 की बात करूंगा देखो 5 कॉमन दोनों जगह पे है, लेकिन यहां पे 5 एक बार, यहां पे 5 दो बार, तो बोलो कितना लेना पड़ेगा मैक्स पावर, तो 5 का 2 पावर, तो ये निकलेगा क्या एलसीएम। अब देखते हैं एलसीएम क्या है, 9 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा 225, क्योंकि 45 के टेबल में भी 225 आता है। बोलो बात समझ में आई है कि नहीं आई है। ये आपका तरीका रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का, ठीक है। नोट डाउन करो यहां तक। हो गया क्या, आगे बढ़े। दूसरा मेथड बेसिक कैलकुलेशन मेथड लगा दो। कैलकुलेशन ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, ये किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे करना है। मैंने बोला एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 and 54। फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 54। हमें 36 और 54 का क्या निकालना है, बोलो एलसीएम निकालना है। तो एक तो मैंने अभी जो तरीका बताया आपको, वो मैंने क्या बताया, ऐसे लाइन खींच के फैक्टर फाइंड करना। अब आपको यहां पे लाइन खींच कर फैक्टर फाइंड नहीं करना है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले खुद ही सोचना है कि 36 में से आपने अगर 2 को बाहर निकाल दिया तो बोलो क्या बचेगा 18। 18 में फिर 2 बाहर निकाल दिया तो बोलो क्या बचेगा 9। 9 में 2 नहीं है तो 2 से बड़ा 3। एक 3 बाहर निकाल दिया तो बोलो क्या बचेगा एक 3। तो दैट इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ 36। ऐसे डायरेक्ट करना है अब आपको, अब नहीं लाइन खींचते बैठोगे हर किसी का, ठीक है। अब 54 है, 54 सबसे पहले किस में आएगा बोलो 2 के टेबल में आएगा। 2 बाहर किया क्या बचा 27। अब 27 आते साथ आपके दिमाग में आ गया कि ये तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होने वाला है। अब मैंने बोला क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या लोगे देख लो, दोनों में 2 कहां ज्यादा है और 3 कहां ज्यादा है।
मैंने बोला 2 यहां पे कितना है 1, जब यहां पे हमने 2 2 को ले लिया तो इस 1 2 की जरूरत नहीं है, तो यहां से 2 की पावर 2 उठा लो। मैंने बोला इस वाले से 3 की पावर 3 ले लिया मैं, तो ये दोनों 3 की जरूरत नहीं है, तो मेरा जो एलसीएम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4 इंटू 27। तो कितना, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 9, सॉरी नहीं 9 क्यों, 3 ही होगा, 27 ही होगा, वहां गलत लिख दिए थे, 108, दैट इज करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई क्या नहीं आई, समझ रहे हो ना, तो ये आपको एग्जाम में उठाना है, ये आप बेसिक कैलकुलेशन, ये कोई मेथड नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन ऐसे तरीके से करके एलसीएम को फास्ट निकालने की कोशिश करना है। कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा स्टेप लिखेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर, कि अब फ्रैक्शन आ जाए तो इसका एलसीएम कैसे करें। फाइंड द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का लघुत्तम समापवर्त। अब भिन्न कैसे होते हैं, भिन्न जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखे रहते हैं, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखे रहते हैं। ऐसे मान लो आपके पास 2-3 फ्रैक्शन नंबर आ गए, एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5, 3/4 एंड 8/12, 8/15, 8/15, 15 की जगह कर दो 20। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो मैंने बोला जब भी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का एलसीएम निकालो आप, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आप एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालेंगे, मान लो आपके पास ऐसे p बाय क्यू, r बाय एस और t बाय के, इस तरीके से 3 फ्रैक्शन दिए, ऐसे ही तो देंगे ना, देंगे जब तो आप कैसे निकालेंगे उसका फ्रैक्शन। तो सबसे एलसीएम जब निकाल रहे हो तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, क्या निकालेंगे, बोलो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर निकालेंगे। क्लियर? अभी मैं एचसीएफ निकालना भी आपको सिखाऊंगा, बट यहां जितने की नीड है केवल कॉन्सेप्ट के लिए उतना बता रहा हूं मैं आपको। मैंने बोला मेरे पास संख्या लिखी हुई है, जब मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ 2, 3, 8, एचसीएफ ऑफ 5, 4 एंड 20। अब आपको पता होना चाहिए कि देखो अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। मैंने बोला 8 यहां पे है 8, तो 8 में बोलो 2 छुपा है कि नहीं छुपा है, तो बोलो इस 2 की जरूरत है क्या, हटा दो 2 को बस। अब बाकी 3 यहां नहीं है तो 3 लेना पड़ेगा, तो 8 3 जा, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 24। एचसीएफ में क्या ढूंढना है हमें, कॉमन, ओनली कॉमन, और स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं यहां पे। मैंने बोला यहां 20 में ऑलरेडी 4 छुपा है और 5 भी छुपा है। अगर 20 में 4 छुपा है, यहां 4 छुपा है, लेकिन यहां 4 है क्या, यहां पे 20 में 5 है क्या, 4 पे 5 है क्या, मुझे कॉमन चाहिए, तीनों में होना चाहिए, और इसमें जरूरी नहीं है दोनों तीनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहां पे एचसीएफ जब निकालोगे तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। मैं एचसीएफ में और अच्छे से समझाऊंगा। तो 5, 4 और 20 का जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ओनली 24 आएगा। ठीक है, एचसीएफ अगर नहीं समझ में आया ज्यादा लोड मत दो, एचसीएफ समझाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या, बहुत बढ़िया, नोट कर लो, नोट करो। आगे बढ़े, लिखो
टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एलसीएम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो टाइप 1, टाइप 1, और लिखो टाइप 1 में, टाइप 1 में लिखो फाइंड द एलसीएम ऑफ, लिखो फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब जब इसमें टाइप वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें एलसीएम नहीं लिखा मिलेगा। अब एलसीएम की जगह क्या लिखेगा, देखो एलसीएम को हटा के लिखो स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि अब एलसीएम लिख देगा तो पता ही चल जा रहा है ना हमें कि हमें एलसीएम निकालना है। अब वो एलसीएम वर्ड लिखेगा नहीं, आपको पता लगाना है कि इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो लिखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, exactly divisible by x, y and z, x, y and z। हिंदी में क्या लिखोगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो x, y और z से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, x, y और z से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बोलो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, एलसीएम ऑफ x, y, z। नोट कर लो, आंसर करके लिख लो। क्या निकालेंगे ऐसे लैंग्वेज पे, जो भी संख्या दी है उनका एलसीएम, राइट। लिखो इसके बाद टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 में लैंग्वेज लिखेंगे, टाइप 2 में लैंग्वेज लिखेंगे। लिखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, इंग्लिश वाले लिखो पहले, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय, विच इज डिवाइडेड बाय एक्स, वाई एंड जेड, एक्स, वाई एंड जेड, देन लीव्स रिमाइंडर, देन लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर के इन ईच केस, के इन ईच केस। हिंदी में लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे x, y और z से भाग लगाने पर, जिसे x, y और z से भाग लगाने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में k बचता हो, शेषफल प्रत्येक स्थिति में k बचता हो। तो इसका आंसर क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स, वाई, जेड माइनस के प्लस के बचाना है हमें, और के अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम में जोड़ना पड़ेगा, तब वो रिमाइंडर बचेगा। तो लिखो एलसीएम ऑफ एक्स, वाई, जेड प्लस के। क्लियर। टाइप नंबर 3, टाइप 3 लिखो। टाइप 3 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divided by, which is divided by x, y, z, x, y, z, then leaves remainder, then leaves remainder a, b and c respectively, a, b and c respectively। इसके पहले वाले टाइप में क्या था कि रिमाइंडर जो बच रहा था वो हर केस में सेम था, लेकिन यहां पे जो रिमाइंडर बचेगा हर केस में वो सेम नहीं होगा। तब क्या करेंगे, हिंदी में लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे x, y, z से भाग लगाने पर क्रमशः शेषफल a, b और c
प्राप्त होता है, ए बी और सी प्राप्त होता है, ए बी और सी प्राप्त होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ध्यान रखिएगा, जिससे आप भाग लगा रहे हो और जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस कॉमन होगा हमेशा, ठीक है ना। क्या याद रखेंगे, जो संख्या से आप भाग लगा रहे हो, जैसे x से भाग लगाने पर रिमाइंडर a आया, y से भाग लगाने पर रिमाइंडर b आया, और z से भाग लगाने पर रिमाइंडर c आया, ये हमेशा कैसा होगा, सेम, और ये कोई एक नंबर होगा, उसको मैंने बोल दिया दैट इज के। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ये लैंग्वेज मिलेगा आप देखेंगे कि जिन संख्याओं से भाग लगा रहे हो, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया मैंने कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग लगाने पर क्रमशः शेषफल 1, 2, 3 प्राप्त होता है। क्या बोल दिया मैंने, 4, 5, 6 से भाग लगाने पर शेषफल क्रमशः 1, 2, 3 प्राप्त होता है। तो आप जब इसमें देखेंगे ना, तो देखो 4 और 1 का डिफरेंस भी 3, 5 और 2 का डिफरेंस भी 6 और 3 का डिफरेंस भी, ऐसे ये डिफरेंस सेम होगा हमेशा, ठीक है। अब करेंगे क्या, आंसर निकालने के लिए, तो आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहां पे हम इस के को क्या कर रहे थे, प्लस, यहां पे इस के को क्या करेंगे, माइनस, और ये के क्या है, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड रिमाइंडर। बात समझ में आई। अभी एक क्वेश्चन ये दिया है, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, छोटे से लैंग्वेज में आपका आंसर मिल जाएगा। देखो क्या मैंने बोला, एक संख्या है 4, 5, 6 से भाग लगाने पर 1, 2, 3 शेषफल बचता है, एलसीएम 4, 5, 6 का निकाल लेंगे। तो मैंने बोला 6 में 2 छुपा है, 2 छोड़ दो, 1, 2 की जरूरत है, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, तो एलसीएम क्या है उसका 60, 60 माइनस 3, तो आंसर कितना होगा 57। अब देखो 57 को अगर मैं 4 से भाग लगाता हूं, 57 को 4 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। अगर इसी 57 को 5 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा 2। और इसी 57 को मैं अगर 3 से भाग कितना 6 से भाग लगाता हूं तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा। क्या सेटिस्फाई हुआ, यही ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है आपका। तो नोट डाउन कर लो सॉल्यूशन, ये इतना नोट करना है आपको, ये बॉक्स और ये उसका आंसर, ठीक है। ये तो मैंने एक क्वेश्चन समझाया है आपको, तो नोट डाउन करो यहां तक। और यहां तक किसी को कोई समस्या है तो पलट के पूछ लो। तीनों पे एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर तीनों क्वेश्चंस पे, तीनों टाइप पे एक एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। लिखो, इसको पहले नोट कर लो अच्छे से। हो गया, लिखो, एक क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इस पे, एक क्वेश्चन इस पे, उसके बाद इस पे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे वो तो हम सीट से डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा टाइप नहीं है एलसीएम एंड एचसीएफ में, ठीक है ना। बस 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, इस पे देगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो वो मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन पहले मैं बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं इन पे, तो ये आपसे बनना चाहिए अभी के अभी। लिखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest number which can exactly divisible by 12, 15 and 24। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 और 24 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो, तीनों से पूर्णतः विभाजित हो। आंसर ट्राई करो भाई, ट्राई करो कितना आंसर आ रहा है।
हाँ आंसर बोल दो। 120। क्या सबका 120 आया? मैंने बोला हमें पता है कि ऐसा जब लैंग्वेज आता है तो हमें कुछ नहीं निकालना पड़ता, इसका क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने का तरीका, यहां पे हमें कोशिश करना है कम से कम लिख के हम एलसीएम निकालना है, कम से कम लिख के। मैंने बोला 24 है, 24 में 12 छुपा हुआ है, बोलो हाँ या ना। तो मुझे अगर मैंने पूरा 24 उठा लिया ना तो मुझे इस 12 की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। 24 में 3 छुपा है, नहीं छुपा है, क्योंकि 24 में देखो 3 और 8 है, और ये 15 में भी 3 और 5 है। अगर आप इसका 3 ले चुके हो ना तो इसके 3 की जरूरत नहीं है, केवल किसकी जरूरत है? 5 की। आंसर जो आ गया वो कितना आ गया? 120। बोलो बात समझ में आई है नहीं है? क्लियर? लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द smallest number, find the smallest number which can divide by 7, 15 and 18, then leaves remainder in each case 2। हिंदी में लिखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 7, 15 और 18 से भाग लगाने पर प्रत्येक स्थिति में शेष फल 2 प्राप्त होता है। शेष फल 2 प्राप्त होता है। शेष फल 2 प्राप्त होता है। लिखेंगे आंसर, ट्राई करो। कितना? 128। एक आंसर आ रहा है 128। चलिए, अब हमने बोला ये लैंग्वेज याद हो गई है हमें। आंसर क्या होगा? तो आंसर होने वाला है एलसीएम ऑफ 7, 15 एंड 12 प्लस 2। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा? मैंने बोला सॉल्व कर दो। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बोला 7 तो प्राइम नंबर है तो 7 तो लेना ही पड़ेगा। मैंने बोला 15 और 12 में ना दोनों में 3 है, ये है 3 इंटू 5 और ये है 3 इंटू 4। मैंने बोला अगर 3 में यहां का ले लेता हूं तो ये काटना पड़ेगा, ये ले लेता हूं तो ये काटना पड़ेगा, मतलब दोनों 3 से एक ही 3 लूंगा, राइट। और ये 4 है और ये 5 है तो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो 4 और 5 दोनों लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इसका एलसीएम, और एलसीएम के बाद आप क्या करोगे? प्लस 2। मैंने बोला एलसीएम निकाल लो, 7 3 21, 21 दूनी 42, 420, और 420 में जब आप 2 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 422। कितना? 422। बोलो कोई दिक्कत? आपने मिस्टेक किया है मैडम कहीं ना कहीं, चेक कर लो। 18 है तो मैंने क्या लिख दिया? अरे 12 कहां से लिख दिया? चलो ठीक है, सुधार लो। 12 है तो मैंने 12 कहां से लिख दिया? ये 2 से 12 देख लिया क्या? चलो लिखो, यहां क्या है? 18, और 18 अगर होगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा डेटा। तो 18 होने पर 7 तो होगा ही होगा। देखो अब इसमें 9 है, 9 इंटू 2, राइट, और इसमें है 5 इंटू 3। तो मैंने बोला 5 तो है नहीं तो 5 की जरूरत पड़ना ही पड़ना है, 2 है नहीं कॉमन, 2 की जरूरत पड़ना ही पड़ना है, 9 ले लूंगा तो 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मल्टीपल कर दो आप, 5 2 जा 10 और 7 9 जा 630 प्लस 2, तो आंसर हो जाएगा 632। कितना हो जाएगा? 632, राइट। नोट कर लो। किस किस का आया था 632? आपका आया था, और आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट वाला तो मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन करा दिया लैंग्वेज पे, दूसरा एक और कर लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which can divide by 5, 8 and 9. Divide by 5, 8 and 9, leaves remainder 3, 6, and 7. 6, 3 and 7 respectively. एक क्वेश्चन है, यदि एक संख्या को हिंदी में लिखेंगे, नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जिसे 5, 8 और 9 से भाग लगाने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 7 प्राप्त होते हैं। इसी गलती नहीं करेंगे कोई भी, है ना। मिस्टेक कोशिश करो नहीं होना चाहिए। आंसर निकालो। आगे बढ़े। हाँ, आंसर आ गया। क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 9 प्लस के, और के कहां से होगा? के होगा 5 माइनस 3। किसी भी एक पे करो, देखो सबको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन में देखेंगे हमेशा सेम आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट ही सेम है, डिफरेंट आएगा नहीं। कोई ये मत पूछ लेना कि सर अगर ये अलग अलग आ गया तो क्या करेंगे। तो अलग अलग कहां नहीं आता? एलसीएम में नहीं आता, फिक्स पैटर्न है, पैटर्न नहीं बदला जा सकता। क्लियर? तो अगर 5 माइनस 3 कितना? 2, तो ऐड कर दो, तो यहां पे आ जाएगा एलसीएम ऑफ 5, 8 एंड 9। तो निकाल लो। देखो 9 भी डिफरेंट, 8 कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 8 5 जा 40 और 49 जा 360 प्लस, हाँ यहां पे माइनस, तो 360 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा कितना? 358। आप इसको भाग लगा के देखेंगे, आपको एग्जैक्ट पैटर्न के हिसाब से वो जो आना चाहिए इसका रिमाइंडर वो दिखता हुआ मिल जाएगा। देखो 5 से भाग लगाएंगे, सिंपल सी बात है, 5 5 कटेगा, 3 आएगा, पहला मिल गया, बाकी भी मिलेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो ये होगा बेसिकली 3। अब इसी में क्या करेगा वो, इसी में आपको क्या करेगा वो, जैसे यहां पे लिखा है ना स्मॉलेस्ट नंबर, वो स्मॉलेस्ट के साथ कुछ ना कुछ और लिख के दे देगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर which can perfectly divisible by 12, 15 and 20।
3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब यहां पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर अकेला नहीं लिखा, उसके साथ क्या लिख दिया? 3 डिजिट नंबर। तो आपको यहां पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट, कौन से को बोला जाता है। तो देखो अगर मैं 1 डिजिट की बात करूंगा, यहां पे लिख लेंगे सभी लोग, अगर मैं 1 डिजिट की बात करूंगा तो आपको पता है 0 दिस इज द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट और 9 इट इज द लार्जेस्ट। बोलो हाँ या ना। इसी तरीके से सब चलेंगे भाई। अगर मैं यहां पे 2 डिजिट बोल दूं तो आपको पता होना चाहिए 2 डिजिट स्मॉलेस्ट होता है 10 और लार्जेस्ट होता है 99। अगर मैं 3 डिजिट बोल दूं तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट क्या होता है 100 और लार्जेस्ट क्या होता है 999। अगर मैं 4 डिजिट बोल दूं, अगर मैं 4 डिजिट बोल दूं तो स्मॉलेस्ट होता है 1000 और लार्जेस्ट 9999। ऐसे ही आप 5 डिजिट 6 डिजिट। अब लेकिन ये तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन क्या यही स्मॉलेस्ट आंसर आ जाएंगे क्या? नहीं। बस हमें स्मॉलेस्ट देखा तो सबसे पहले देखना है 100, 1000, 10। जैसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 100 के बाद बढ़ते हुए चलेगा, 101 आ गया तो वो आंसर आ जाएगा, 105 आ गया सबसे पहले तो वो आंसर आ जाएगा। तो अब ये कैसे निकालें? तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, वही फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या? एलसीएम ऑफ दिए गए नंबर 12, 15 एंड 20। मैंने बोला देखो 20 में है 4 इंटू 5, बोलो हाँ या ना। 15 में है 5 इंटू 3 और 12 में है 4 इंटू 3। अब ध्यान से समझना, यहां से ध्यान से समझो एलसीएम क्या। मैंने बोला सर 5 यहां है, इस 5 की जरूरत नहीं है, 5 को मैंने एक बार लिख दिया। 4 यहां है, इस 4 की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार 4 को लिख दिया। 3 यहां है, 3 यहां है, एक 3 को लिखूंगा, एक 3 कैंसिल आउट। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 5 चौ 20 और 20 दिया 60। तो इसका एलसीएम क्या है 60 है। अब मैंने बोला आंसर क्या 60 होगा क्या? नहीं, 60 तो क्या है 2 डिजिट नंबर है। उसने बोला 2 डिजिट नहीं, कितना स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो अब 60 को या तो मल्टीपल करके ले जाओ, या तो मैंने बोला कितना मल्टीपल करेंगे दिमाग में अगर नहीं, वैसे तो यहां इजीली समझ में आ रहा है कि कितना मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिजिट लगाने के लिए जैसे मैं 2 का मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा 120। और यही आपका क्या होगा इस कंडीशन में आंसर होगा। अब मैंने बोला यहीं पे मैं थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं बदल दूं यहां पे और बोल दूं फाइंड द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्लियर? और नंबर सेम है। मैंने बोला 2 डिजिट था, केवल 2 का गुणा किया, पहुंच गया मैं कहां पे 2 डिजिट पे। लेकिन अब कितने का गुणा करूं कि 5 डिजिट पे पहुंच जाऊं? तो क्या मेरे लिए आसान है? बोलो मेरे लिए आसान है क्या? नहीं है ना। तो अब करेंगे क्या, सबसे पहले लिख दो कि 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आप बोलोगे सर 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या तो है 10,000। इसको भाग लगाओ किससे? एलसीएम से। एलसीएम से भाग लगाओ 60 से। मैंने बोला 60 है कम 60, बचा 40, फिर 6 6 36, बचा 40, फिर 6 6 36, बचा 40। मैंने बोला ये जो 40 बच रहा है, ये 40 में क्या जोड़ दूं, ये 40 में क्या जोड़ दूं कि संख्या 60 बन जाए? 20। तो बोलो अब 20 किस में जोड़ना पड़ेगा? 40 में नहीं, वो संख्या जो हमने लिया, कौन सी लिया हमने? 10,000। तो अब 10,000 में क्या करोगे आप? 20 ऐड कर दोगे। तो बोलो 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट संख्या क्या हो जाएगी? 10,020। और ये आपका आंसर है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो ये एक क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट सिखाए मैंने आपको, एक ग्रीन कलर में लिखा है और एक नोट डाउन कर लो।
हो गया, लिखो एक क्वेश्चन। नहीं हुआ हो तो नोट कर लो भी आराम से ना, क्योंकि वो भी नोट कर लेना कि लास्ट में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट दिया तो किसको टारगेट करेंगे हम। अभी एक क्वेश्चन उसी पे दे रहा हूं। हो गया, लिखो फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 4 digit smallest number, 4 digit largest number, find the 4 digit largest number which is divided by 12, 40 and 75 then leaves remainder 9, then leaves remainder 9। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 40 और 75 से भाग लगाने पर शेष फल 9 प्राप्त होता हो। भाग लगाने पर शेष फल 9 प्राप्त होता हो। अब समझो, इस क्वेश्चन में आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो वो बोल दिया लार्जेस्ट। अब इस लार्जेस्ट को देखकर एचसीएफ पे नहीं जाना, क्योंकि हर बार हमको ट्रिक सिखाई जाती है कि जहां पे हाईएस्ट बोले, जहां पे लार्जेस्ट बोले वहां एचसीएफ निकालना, जहां पे स्मॉलेस्ट बोले वो एलसीएम निकालना। लेकिन यहां देखना है क्या लार्जेस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसा तो नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है तो पैटर्न को समझना पड़ेगा। पैटर्न हमने समझा तो हमें पता चला डिवाइडेड बाय बोल दिया तो डिवाइडेड बाय का मतलब एलसीएम निकालना, क्योंकि छोटी संख्या से भाग लगा के बड़ी संख्या निकालते हैं। और डिविजिबल बाय बोल दिया, समझ रहे हो, डिवाइडेड बाय डिवाइड करेगा और डिविजिबल बाय मतलब डिवाइड हो जाएगा, दोनों में अंतर है। तो वहां पे हम लैंग्वेज के हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे कि एचसीएफ में मैं जब लिखाऊंगा तो वहां ध्यान देना है डिवाइडेड वर्ड नहीं रहेगा वहां पे, समझ रहे हो, चेंज होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या निकालना है, सबसे पहले तो मुझे एलसीएम ऑफ 12, 40 एंड 75 तो निकाल लो एलसीएम। अब देखो यहां बड़ी संख्या है तब भी एलसीएम हम नहीं लगा, हम लाइन खींचेंगे ही नहीं, हर जगह हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने बोला यहां कोशिश करो मैक्सिमम नंबर में तोड़ने का 25 इंटू 3, क्योंकि 25 क्यों, 5 का स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करना, ठीक है ना। 40 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 5 और 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3। अब ध्यान से समझो, इधर पे एलसीएम देखो कैसे निकाल रहा हूं मैंने बोला 25 बड़ा नंबर अगर आ चुका है तो इस 5 की जरूरत, अगर 8 आ चुका है तो इस 4 की जरूरत, एक बचा 3 है, हमें 3 लेने की जरूरत है, एक 3 ले लेंगे तो एक 3 की जरूरत नहीं है। क्या आ गया एलसीएम 200, 600, 25 अट्ठे 200 और 200 इंटू 3 600, 600 क्या है एलसीएम। अब मुझे बताओ क्या 600 में ही 9 जोड़ के वहां भाग लगाऊं, ये गलती मत करना। कई बार क्या है, अभी हमने सीखा है कि भाई एलसीएम जब निकालते हैं सर तो 600 आता है, जो रिमाइंडर बचाना है उसको जोड़ देते हैं। अगर मैं ऐसे करूं तो यही अगर मैं जोड़ दूं तो सबसे छोटी संख्या ऐसे फॉर्मेट को फॉलो करने वाली 609 है, लेकिन उसने 609 नहीं पूछा है, स्मॉलेस्ट नहीं पूछा है, उसने पूछा लार्जेस्ट 4 डिजिट, ये तो 3 डिजिट है। तो अब 4 डिजिट सबसे बड़ी कौन सी होती बताओ, ये है सबसे बड़ी। मैंने बोला इसको 609 से भाग लगाऊं या 600 से। अब इसको बताओ 609 से भाग लगाना चाहिए या 600 से। कहानी यहां पे है तो ध्यान देना, 609 से भाग नहीं लगाना है, किससे लगाना है 600 से भाग लगाना है। और जब 600 से आप भाग लगाएंगे तो 6 कम 600 बचा कितना 399, एक कैरी और फिर 6 6 3600, क्योंकि 7 बार में ज्यादा चला जाएगा तो वापस से 39।
मैंने बोला, अब ध्यान समझना, अगर इस 399 को इससे माइनस कर दो तो बोलो संख्या कटेगी क्या नहीं कटेगी? तो अब ये जो 3, देखो यहां पे क्या किया है, अब समझना, क्लू समझना आप क्वेश्चन में। मैंने बोला यहां जब मैंने लार्जेस्ट पूछा था, जब मैंने लार्जेस्ट पूछा था तो जो रिमाइंडर आ रहा है ना वही का वही माइनस हो रहा है। यहां मैंने लार्जेस्ट वर्ड पूछा है, देखो ये लार्जेस्ट वर्ड पूछा है, तो जो रिमाइंडर आया वही का वही माइनस करना है हमें। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा था? स्मॉलेस्ट, तो मैं रिमाइंडर को माइनस नहीं किया हूं, देखना यहां भाग लगाया था, ये रिमाइंडर आया था 40, 40 नहीं माइनस किया, यहां पे क्या किया, रिमाइंडर और इसमें से, है ना? समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? तो ये चीज ध्यान देना है, कब हमें डायरेक्ट रिमाइंडर को घटाना है और कब हमें। तो यहां पे अगर 399 माइनस कर दूंगा तो मैंने बोला आंसर क्या आएगा, 9600। क्या ये आंसर है? नहीं, ये तो क्या है, एलसीएम है 4 अंकों की सबसे बड़ी। अब इसमें क्या जोड़ना है आपको इस 9 को बचाने के लिए? 9, तो आंसर आएगा 96009, दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, 960, अच्छा 2 बार 9 0 लगा दिया क्या, 09, 9609। समझ में आ रही बात? लिखो एक क्वेश्चन और। हटाएं? माइनस कर दो, लार्जेस्ट नंबर से माइनस कर दो, है ना? और जो संख्या आया उसमें रिमाइंडर को जोड़ दो। चलो क्वेश्चन लिखो। देखो फिर थोड़ा लैंग्वेज चेंज करता हूं, ठीक है ना? लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which subtract from 5834, then result will be exactly divisible by divided, हाँ divisible by, हाँ divisible by 28, 35, 40 and 20 हिंदी में लिख सकते हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वह बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 5834 से घटाने पर, जिसे 5834 से घटाने पर संख्या 28, 35, 40, 28, 35, 40 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। एलसीएम को माइनस नहीं, भाग लगाने के बाद माइनस। देखो सबसे पहला काम एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालना है? एलसीएम किसका?
28, 35, 40 एंड 20। मैंने बोला 40 सबसे बड़ी संख्या है, इसको 40 तो आता ही है, देखो बड़ी संख्या तो आती ही आती है एलसीएम में, मैं बताऊं उसके बाद ही मल्टीपल आता है, जो भी कुछ उसका आता है वो, ठीक है। मैंने बोला 40 में 20 तो ऑलरेडी छुपा है, हटाई दो इसको। 40 में 5 छुपा है, हटाई दो इसको। 4 इंटू 7 है, 40 में 4 भी छुपा है, हटा दो इसको। 7 दोनों में है तो एक ही बार 7 आएगा, तो आंसर आ गया कितना, आंसर नहीं एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना हो गया 280। अब उसने बोला है कि ये 5834 में क्या घटाऊं, तो सबसे पहले तो क्या करो 5834 को 280 से भाग लगाओ, तो पता चलेगा हमें भाग लगने वाली संख्या। यहां पे जितना रिमाइंडर आ जाएगा नीचे उसी को तो घटाना पड़ेगा, क्या जितना रिमाइंडर आ जाएगा उसको घटा दोगे तो संख्या कट जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो भाग लगाओ, 280 से 28 दूनी 56, 560, 234, बोलो ये 234 भाग लग पाएगा क्या आप 280 से, मतलब ये 234 क्या है रिमाइंडर। अगर इस रिमाइंडर को बचा घटा दो इसमें से तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं, तो बोलो क्या आ गया आंसर, यही। कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी घटाई जाए, तो 234 घटाने पर संख्या क्या हो जाएगी, घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, विभाजित हो जाएगी। इस तरीके के लैंग्वेज आपको एलसीएम और एचसीएफ में पूछे जाएंगे। क्लियर, हाँ जी, समझ में आया नहीं आया। बड़ी से बड़ी ही है, इससे बड़ी कोई संख्या घटाओगे तो वो छोटी हो जाएगी। नहीं इसमें क्यों लिखेगा, वो उसने संख्या दे दिया ना, वो तो संख्या खुद ही दे दिया, इसमें से क्या ज्यादा से बड़ी संख्या घटाएं, तो ये जो रिमाइंडर आता है वो बड़ा से बड़ा ही होता है। हाँ तो वही है ये। अब ऐसी कितनी मन से सोच लोगे, मन से सोचना आसान है क्या कि चलो 4 घटा के देखता हूं, चलो 20 घटा के देखता हूं, चलो 40, सोचना आसान है क्या, यही तो है, यही घटेगा तो वो कट जाएगी, वो एलसीएम आ जाएगा। अब आप बोलो सर 260 ला लूं मैं, 280 तो बेटा उससे तो बोला ना, ऐसी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या घटाए जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 28, 35, 40। अब एग्जैक्टली डिविजिबल वर्ड आ जाता है तो सबसे पहले एलसीएम निकालना है आपको, और एलसीएम में बड़ी से बड़ी घटाओगे तो इतनी भी बड़ी मत घटाओ कि एलसीएम से कैसी हो जाए छोटी, मतलब उससे भी बड़ी हो जाए, वो आंसर थोड़ी आएगा। हमें एलसीएम से छोटी लेना है लेकिन उसमें से सबसे बड़ी लेना है, तो उसमें से सबसे बड़ी क्या है 234, ठीक है। अब अगर कभी गलती से ये हो कि एग्जाम में आपको ना ऐसा नहीं दिया, तू 234 नहीं दिया, अब एग्जाम में उसने वो बड़ी से बड़ी संख्या को एलसीएम में पॉइंट ऑफ नहीं किया है, उस कंडीशन पे आप वो जो आप बोल रहे हो वो भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम भाई नहीं दिया 234, तो वो या चाह रहा होगा कि भैया केवल तुम एलसीएम को घटाओ और वो संख्या बता दो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, 5834 है, कितना है 5834। मैंने बोला मुझे एलसीएम क्या चाहिए 280 से करता है सबसे छोटी संख्या, अगर मैं इसको 280 से भाग लगा दूं तो भी जो संख्या आएगी वो 100% किससे कटेगी, मतलब इसको घटाने के बाद जो आएगी वो 280 आ जाएगी, तो वो कटेगी तो भाई कितना 4, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 2 गया 5 और ये 5, तो उस कंडीशन में ये भी आंसर हो सकता है। डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया, अगर ऑप्शन में बड़ी से बड़ी में ये दिया है तो आप इसको टारगेट करना, लेकिन कई बार वो ये ना देके क्या देगा वो तो आपको, ठीक है तो लिख लो ये। तो दो आंसर आ सकते हैं 5554 और 234। एक काम करना, बड़ी से बड़ी में तो यही करना और छोटी से छोटी बोलेगा ना तो वो आएगा आंसर। अगर वो बोल देगा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी घटाएं कि संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए, तब 234 और बड़ी से बड़ी में ये आएगा, ठीक है ना। अगर इसी में
लार्जेस्ट दिया है तो बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट में आप आंसर क्या लगाओ, ये आंसर लगाओ, और यही लार्जेस्ट की जगह क्या दे दे, स्मॉलेस्ट दे दे, तो आप आंसर क्या लगाओ, ये आंसर लगाओ 234, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये हो गई कहानी किसकी, एलसीएम। अब इसमें भी एक दो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बोलते हैं कि एक मंदिर में घंटी हर 10 सेकंड के बाद बजती है। कितने के बाद बजती है? मतलब एक मंदिर में 5 घंटियां हैं, ऐसे बोलेगा। एक मंदिर में मान लो 5 घंटियां हैं, पहली घंटी हर 5 सेकंड में, दूसरी घंटी हर 6 सेकंड में, तीसरी घंटी हर 8 सेकंड में, चौथी घंटी हर 12 सेकंड में बजती है। अगर वह एक साथ सुबह के 4 बजे बजी हैं तो अगले बार कितने समय एक साथ बजेंगी? जब ऐसा लैंग्वेज आए क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। उसके अलावा कई बार बोलता है ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट 4 ट्रैफिक लाइट है, एक ट्रैफिक लाइट में जो है 10 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, 10 सेकंड में रिपीट होती है रेड लाइट, दूसरे में 12 सेकंड में रेड लाइट रिपीट होती है, तीसरे में 15 सेकंड में रेड लाइट रिपीट होती है, और चौथा कोई ट्रैफिक लाइट है उसमें 24 सेकंड में रेड लाइट रिपीट होती है। अगर इन ये एक साथ 10 बजे एक साथ क्या हुई हैं, ब्लिंक हुई हैं, तो अगले बार कब ये एक साथ ब्लिंक होंगी? जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप किसको टारगेट करोगे? एलसीएम को। जब मैं स्लाइड में क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एलसीएम के कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए। यहां पे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आपको ऐसे ही लगाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।